तो दोस्तों अगर आप लोग भी ट्रेडिंग करते हैं और आप ट्रेडर बनना चाहते हैं या फिर ट्रेडर हैं, तो आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि किसी भी ट्रेड में या फिर ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने के लिए आपकी एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए, आपका एग्जिट परफेक्ट होना चाहिए। और अगर आपकी एंट्री में इतनी गलती होती है, मेरा यकीन मानिए कि अगर आपकी एंट्री में इतनी छोटी सी भी गलती होती है तो वो गलती आपके उसी ट्रेड में इतना बड़ा नुकसान 100% करवा सकती है, और करवा सकती नहीं है, करवाती है। और तभी आप लोग आज भी लॉस में हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग बेकार ट्रेडर हैं मेरे भाई। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में आए हैं ना, तो आप दुनिया से अलग हैं, ऐसे जीव हैं जो बहुत बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परफेक्ट एंट्री एग्जिट। स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो कैसे हम लोग परफेक्ट एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। अब बिगिनर क्या करते हैं, बिगिनर की समस्या क्या होती है, जहां मन किया वहां पे एंट्री कर ली, फोमो में एंट्री कर ली, ब्रेकआउट पे एंट्री किया, ब्रेकआउट में फंस गए, और जब ट्रेड में बैठे होते हैं तो वो परफेक्ट एग्जिट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो एंट्री और एग्जिट ही ट्रेडिंग का सबसे अहम पार्ट है। 90% टाइम आप यही गलत होते हैं, और यहां गलत होने की वजह से मैंने फिर से बताया, नाखून की बराबर की गलती आपको इतना बड़ा नुकसान करवाती है। और मेरे भाई अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं आधा भी देखते हो ना, तो यकीन मानो आज से आपका जो इतनी बड़ी गलती है ना, ये होने ही नहीं वाली, और आपका इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। क्योंकि आपको एंट्री के पीछे क्या होता है, लॉजिक होती है, साइकोलॉजी होती है, फैक्ट होती है, रिस्क रिवार्ड रेशियो होती है, ये सारी चीजें। और बिगनर को ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं बताता। ठीक है, मैं हूं बताने के लिए, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और चलिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी एंट्री और एग्जिट कैसी होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले आप लोग एक बात मानिए, ठीक है, आप लोग एक पॉइंट समझिए कि हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं। तो जब हम लोग की एंट्री होती है, मान लिया जाए किसी लेवल पर, एज एग्जांपल मैं एक लेवल बना रहा हूं और हमें लग रहा है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट करने वाला, पहले आप समझ लीजिए, पहले लॉजिक समझ लीजिए, ठीक है। ये इस तरीके से, और हम एंट्री हम बना रहे हैं, मान लीजिए इस तरीके से हमने लॉन्ग किया है, चलिए हमने लॉन्ग कर दिया, ठीक है, लॉन्ग कर दिया है। अब हमें क्या है, हम किस तरीके का ट्रेड जो है मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लॉन्ग करने के बाद मार्केट यहीं पे रहे, यहीं पे रहे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से ऊपर जाए। या फिर एक दूसरा तरीका होता है जिसको बोलते हैं बिग मूव ऑपरेटर, ये तो आपके लिए कौन सी सही है, आप लोगों के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए ये वाला पर्सपेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जब एंट्री करते हैं तो आपकी एंट्री ऐसे मोमेंटम में होनी चाहिए, ना कि इस तरीके वाले मोमेंटम में। शार्प और एकदम तलवार की तरह पैनी मोमेंटम में एंट्री होगी तो बड़ा प्रॉफिट ऑटोमेटिक बनेगा, क्योंकि फिर आप लोग पैसा ऑप्शन के प्रीमियम में नहीं देंगे, केवल और केवल ऑप्शन खरीदने में देंगे, और प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक मार्केट से निकल के आएगा। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, लोग देखिए, मैं अगर आपको एक सिंपल बात बता दूं कसम से, ईमानदारी से, अगर मुझे आपको मतलब मूर्ख बनाना है, या फिर आपको कोई कुछ भी अगर मुझे बताना है, तो मैं आपको पता है क्या करूंगा, आप लोग देख लीजिए। अगर मुझे आपको मूर्ख बनाना है या फिर मुझे केवल वीडियो बनाना है ना, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और आपको बता दूंगा कि बाबू यहाँ पे RSI इंडिकेटर है, इसको लगा लो, ठीक है, और जब ये लाइन ऊपर हो तो यहां से सेल करना है, यहां से सेल करना है। केवल अगर मुझे आपको मूर्ख बनाना है तो मैं इस तरीके से बता के बहुत अच्छा व्यूज ले सकता हूं, या फिर आप लोग देखेंगे भी, आपको वीडियो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये चीजें आपको आसान लगेंगी। लेकिन आप कसम से बताना, आपको इसके बारे में पता है लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। दूसरा तरीका है कि मैं आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज MACD, ठीक है, ये है, मैं आपको MACD मैंने लगा करके दे दिया। अब मैं यहाँ पे आपको क्रॉसओवर बताऊंगा, तो ये चीजें भाई लॉजिकल नहीं है, ये चीजें कोई फैक्ट वाली नहीं है। क्योंकि मार्केट को अगर देखिए, आप लोगों को अगर पता नहीं तो मैं आपको बता देता हूं बाबू, मार्केट को चलाता कौन है, मार्केट को चलाता है ऑपरेटर। तो हम ऑपरेटर के साथ एंट्री हमें करना चाहिए, हमें ये मूविंग एवरेज ये सारी चीजें हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमको ऑपरेटर के साथ एंट्री करनी चाहिए। अब ऑपरेटर एंट्री करता है तो क्या होता है, मार्केट देखिए इस तरीके का मोमेंटम देता है जैसे यहाँ पे दिया है, ठीक है। आप लोग मेरे अगर मॉर्निंग के ट्रेड वगैरह देखते हो तो आपको, चलिए मैं शेयर किया करूंगा इस चैनल पे भी, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ऑपरेटर का मूव है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले मार्केट में कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप लोगों को यही नहीं पता कि हमें एंट्री कहाँ करना है, ट्रेड कहाँ करना है। ये ध्यान में रखिए, लिक्विडिटी जहां पे बहुत ज्यादा लोग आएंगे ना, वहीं पे मार्केट
बड़ा मूव देगा। बहुत ज्यादा लोग से मेरा मतलब है कि मान लिया जाए ये लेवल है, ठीक है, जब मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा तो यहां ही यहीं ही फास्ट मोमेंटम मिलेगा, इसके नीचे मार्केट साइडवेज रहेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो बेसिक चीजें एंट्री और एग्जिट करने के लिए आपको वो अपनी बेसिक चीजें यूज करनी, वो है सपोर्ट पर बाई और रेजिस्टेंस पर सेल करना है। कहां पे बाबूजी? सपोर्ट पर बाई और रेजिस्टेंस पर सेल। अगर आपने इस केवल इतनी चीज मार्केट में अप्लाई करके प्रैक्टिस कर लिया, मैं कसम से भाई बता रहा हूं, आप लोगों को कोई सफल ट्रेडर बनने से नहीं रोक सकता है। अच्छा, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं आता निकालना, पुराना वीडियो जाकर के देख लीजिए, मैंने बनाया है, बहुत ही बेहतरीन है, लाइफ चेंजिंग वीडियो है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस से क्यों सेल किया जाता है। लॉजिक समझ लीजिए, एंट्री एग्जिट ऑटोमेटिक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो बाबू ऐसा है मसला कि देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बाई सेल करने का लॉजिक क्या है, ठीक है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। अंग्रेजी पर मत जाओ, मैं अंग्रेजी इसलिए ऐसी बोल रहा हूं टूटी फूटी कि आप लोग इस चीज से ये समझो कि ये पगला कम से कम मेहनत कर रहा है बोलने की, और मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं ताकि आप लोग मेहनत करें सीखने की, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा ध्यान में रख करके ही इन चीजों पर वो करिए। अब मान लीजिए हमारा नीचे वाला जो है सपोर्ट है और ये ऊपर वाला अपना रेजिस्टेंस है। हमें पता है सपोर्ट से बाई करना है, रेजिस्टेंस से सेल करना है, ठीक है। तो हम पहली चीज है पूरा दिन हमको वेट करना है, कहीं भी आंख बंद करके एंट्री नहीं करनी है। मैं बता रहा हूं लॉजिक, आप इंतजार करिए, ठीक है। हमें देखिए सपोर्ट पर बाई और रेजिस्टेंस पर सेल। मान लिया जाए हमारा मार्केट इस तरीके से ट्रेड कर रहा है और ये रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। एक बार देखिए, अब हमें पता नहीं है, एक बार टेस्ट किया फिर से जा रहा है ये, अब हमको यहां पे एंट्री करनी है, यहां से हमको एंट्री करनी है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। हमें यहां पे कुछ कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन जैसे लिक्विडिटी। अब आप मान के चलिए मार्केट यहां पे एक बार आ चुका है, कैसे, अब मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। जो मैं चीजें बता रहा हूं ना भाई, कसम से आपको पेड कोर्स वाले भी नहीं बताएंगे, गारंटी। जैसे मैं आपको एज दिखाता हूं, ये अपना सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये अपना मान लिया जाए यहां से आके ये अपना है। अब हमारे पास क्या है, यहां पे लेवल है, हमें क्या है, या तो मार्केट इसको ब्रेक कर देगा या फिर मार्केट नीचे गिर जाएगा। अब रेजिस्टेंस पर है, आपको बोला जाता है सेल करने के लिए, तो हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस से सेल करना है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। पहले चीज तो हम लोग वेट करेंगे, क्या, या तो सपोर्ट पर मार्केट आए या तो रेजिस्टेंस से मार्केट आए, तभी हम एंट्री करेंगे। कसम खा लीजिए कि मैं सपोर्ट पर मार्केट का वेट करूंगा बाई करने के लिए और रेजिस्टेंस पर मार्केट का वेट करूंगा सेल करने के लिए। ये चीजें इतनी कंफर्म हुई कि हमें सपोर्ट पर बाई और रेजिस्टेंस पर ही सेल करना है, क्योंकि रूल इज रूल। खाना मुंह से ही खाया जाता है, कान से नहीं खाया जाता। पानी मुंह से ही पिया जाता है, कान नाक से नहीं पिया जाता, ठीक है। तो आप ये चीजें याद रख लीजिए, जिस तरीके खाना हम लोग चबा करके मुंह से खाते हैं, उसी तरीके से सपोर्ट से बाई करेंगे, रेजिस्टेंस से सेल करेंगे। बातें आपको बुरी लगे, पगला कैसा क्या बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए लॉजिक, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं भाई, और कैसी मेहनत अगर आपको समझ में ना आए तो ये चीज, ठीक है। अब यहां पे हमको कुछ चीजें देखिए, रेजिस्टेंस पर मार्केट अगर आ रहा है, ठीक है, जैसे मार्केट आ रहा है ये इस तरीके, मार्केट में वीकनेस है, यानी रेजिस्टेंस के पास अगर छोटी छोटी कैंडल बन रही है लाइक दिस, इस तरीके से नीचे बड़ी है और ऊपर जाकर के छोटी हो गई, तो हम क्या कहेंगे कि अब यहाँ पे कौन, बायर वीक हो रहे हैं, तभी तो छोटी छोटी इस लेवल के पास रेजिस्टेंस पर कैंडल बनी है। तो ये क्या होगा, यहां से मार्केट गिर सकता है। अब छोटी छोटी कैंडल बनी है और अगर रेजिस्टेंस के पास आते समय ही एक बड़ी कैंडल बन जाती है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, हम ये कहेंगे बायर पावर में आ गए हैं, सेलर पावर में आ गए हैं। दूसरी चीज, अब ये रेजिस्टेंस कितना पावरफुल है हम इस चीज से कंफर्म करेंगे, जब पहली बार मार्केट गिरा है क्या वो बड़ी कैंडल के साथ गिरा है या फिर छोटी छोटी कैंडल। अगर बड़ी कैंडल के साथ गिरा है तो ये कहेंगे कि बड़ा पैसा यहाँ पे इन्वॉल्व है, क्योंकि छोटी छोटी कैंडल रिटेलर यानी हम आप बनाते हैं और बड़ी कैंडल ऑपरेटर बनाता है। अब अगर ऑपरेटर ने यहाँ सेल किया है तो वो जीवन में इसके ऊपर कोशिश करेगा कि ना जाए, हालांकि ब्रेकआउट हो जाते हैं, बट वो एक अलग टर्म है, ठीक है। बट मैं अभी जो समझा रहा हूं इसको, ठीक है, तो कोशिश करेगा कि मार्केट जब भी यहाँ पे आए तो यहाँ पे मार्केट गिर जाए। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम पहली चीज ये देखेंगे यहां से मार्केट गिरा है बड़ी कैंडल से या छोटी कैंडल से। अगर बड़ी कैंडल से गिरा है तो अगली बार प्रोबेबिलिटी होगी कि यहां आने के बाद मार्केट गिरेगा और हम कैंडल के कंफर्मेशन के साथ वेट करेंगे। ये तो अपना हो गया एक रेजिस्टेंस से सेल करने का तरीका। दूसरा तरीका क्या है, कभी कभार होता है मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट दे देता है, अब लोग यहाँ पे आंख बंद करके बाई करने लगते हैं। हमको बाई इस तरीके से नहीं करना है, मैं बताऊंगा जब किस तरीके से बाई करना है। देखिए
मैं अभी चार्ट पे भी दिखा दूंगा, ठीक है, चार्ट पे भी सारी चीजें समझा दूंगा, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। पहले आप यहां समझ लो, लाइक सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से है, और ये आपको ब्रेकआउट हो गया। मान लिया जाए कभी मार्केट इस तरीके का ब्रेकआउट दे दिया है, अब अगर मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर तेजी से निकल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे धीरे धीरे साइडवेज हो चुका है तो इसका मतलब बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है ऊपर ले जाने पर, क्योंकि अगर ब्रेकआउट हुआ है और जेन्युइन मार्केट उस ऊपर जाना है तो यहाँ पे साइडवेज होकर के क्या करेगा, आपको स्कूल से घर जाना है, अगर आपका मन है घर जाने का तो आप डायरेक्ट घर जाएंगे, घूमेंगे टहलेंगे नहीं। इसी तरीके से तो जब मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद साइडवेज होता है, बड़ा मोमेंटम नहीं देता, ब्रेकआउट दिया, छोटी छोटी कैंडल फिर बना रहा है इस तरीके से, तो प्रोबेबिलिटी होती है ब्रेकआउट फेल होता है। और फिर जब ब्रेकआउट जो कैंडल है, ये ब्रेकआउट की कैंडल का लो के नीचे आ जाता है ब्रेकआउट देने के बाद, तो यहां से भी एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर किया जा सकता है, यहां भी एंट्री बनाई जा सकती है। ये होता है लिक्विडिटी ट्रेड करना, ठीक है। अब चलिए मैं इस चीज को पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आज ही आप लोग देख लीजिए, यहीं पे मैंने इसको ट्रेड किया था, ठीक है, यहीं पे देख लो, ये ब्रेकआउट दिया, उसके बाद देखिए फेल हो गया, ये इंपॉर्टेंट लेवल था आपके सामने बाबू, ब्रेकआउट दिया उसके बाद फेल हो गया, ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर ही एसएल रखेंगे, ये जिसमें एंट्री बना रहे हैं उसी कैंडल के ऊपर, ठीक है। ये अपना 1:2 का टारगेट अपन ने अचीव किया, ये अपना पहला एंट्री हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए मार्केट में, जो दूसरा कॉन्सेप्ट, यहां पे देखिए मार्केट एक बार ऊपर गया है, फिर से मार्केट आया, यहां पे फिर से ऊपर गया, ये देखिए कितना प्यारा है सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेड करना, कितना प्यारा है। आप इसको बना लीजिए, ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट लेवल। अब वही चीज है, आपको लेवल बनाना नहीं आता तो मेरी गलती नहीं है, मैंने वीडियो बना रखा है, वीडियो दे रखा है, तो मेरे प्रभु जाकर के वीडियो देखो, लेवल बनाओ, बिना लेवल के सपोर्ट रेजिस्टेंस मिट्टी है, ट्रेडिंग मिट्टी है, जाकर के बनाओ। इतनी प्यारी लैंग्वेज में भाई सिखाता हूँ आप लोग को, फिर भी यार है ना, सीखो यार, ठीक है। क्योंकि भाई जब हम लोग सीख रहे थे ना, कसम से भाई बहुत ज्यादा लॉस किया, अभी तो आपको सारी चीजें मिल रही है, कैंडल स्टिक डाल दो 1 लाख वीडियो आ जाएंगी, हमें कुछ नहीं मिलता था भाई, रिचार्ज करवाने के पैसे नहीं थे कसम से भाई, ठीक है। जाके मेरा वीडियो देखना, वो क्या बोलते हैं ट्रेडिंग जर्नी वाला, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट, ये एक लेवल है, एक बार ऊपर गया, 2 बार गया, 3 बार गया, फिर से आया, देखिए इसी लेवल पर, यहां से आया, अब देखिए इसी लेवल पर कैसी कैंडल बना है, बढ़िया मजबूत कैंडल, और ऊपर जाने लगा, तो हम यहीं पे, हमें पता है ये सपोर्ट है, यहां से गैप अप ओपनिंग हुआ, इसका मतलब यहां पे बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, और उसके बाद देखो यहां पे आया और कितनी रॉकेट की तरह मोमेंटम मिला, तो हम यहां पे क्या कर सकते थे, लॉन्ग कर सकते थे। अब मैं देखो एक बात आपको बता रहा हूं, मैं अगर आपको इंडिकेटर बता दूंगा, कसम से मेरे भाई आपका कभी उद्धार नहीं होगा, क्योंकि इंडिकेटर केवल सपोर्ट के लिए होते हैं, ट्रेडिंग के लिए नहीं होते हैं, वो सपोर्ट के लिए। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे इंडिकेटर लगा देता हूँ आप लोगों के लिए, RSI जो भी इंडिकेटर हो आप लोग लगा, मैं इंडिकेटर कसम से कभी ट्रेड नहीं करता, ठीक है। अब देखो ये, अब क्या मैं यहाँ पे इंडिकेटर यूज करके यहाँ से बाई किया हूँ, देख लेना आप लोग, ये मैंने केवल प्राइस को देखा, और देखो इंडिकेटर भी बता रहा है ना 30 के पास हो तो बाई करना है, बताया जाता है आपको, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। ये देखो 30 के पास था, बाई किया आपने, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखो 70 के पास सेल करना है, 70 के पास से ये गिरा, और हमने बिना देखे इंडिकेटर यहाँ पे सेल किया। सिंपल है यार, सिंपल है भाई, आपको कुछ नहीं करना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बस आप लोग फाइंड कर लो कहीं भी। जब एक बार मार्केट किसी लेवल से गिरा है, अभी मैं आपको क्या बोल रहा था, इसको हटाते हैं, सारी चीजें हटाते हैं, मैं जरा इसको म्यूट कर देता हूं, सारी चीजें यहां पर, ठीक है। अभी आप लोग देखो मैं आपको क्या बोल रहा था, एक बार मार्केट किसी लेवल पर आया है, यदि मैं कहता हूं, यदि एक बार मार्केट किसी लेवल से गिरा हो, बड़ी कैंडल बनी हो, खास करके लाइक दिस, इसकी जैसे, अब ये लेवल आपने बना लिया कि फ्यूचर में मैं वेट करूंगा मार्केट इसके पास आए। अब देखिए मार्केट कैसे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है कि नहीं, देखिए धीरे धीरे गया ऊपर, छोटी छोटी कैंडल बना करके, और जैसे ही ये लेवल टेस्ट किया उसके बाद देखो मार्केट फट गया पूरी तरीके से, उसके बाद देखो मार्केट फट गया, फिर आप क्या वेट कर रहे थे कि यहां पे मैं एग्जिट कर दूंगा, यहां पे बाई कर लूंगा, और फिर यहां पे एग्जिट करने का बाई किया आपने, यहां का टारगेट ले लिया, यहां का टारगेट ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, सब मैं इंडिकेटर को बुरा भला नहीं बोल रहा हूं, मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन हर इंडिकेटर की एक अलग कहानी होती है। ऐसा नहीं कि आप इंडिकेटर अमृत नहीं बाबू कि एक बार आपने पी लिया और आपका कल से प्रॉफिट होने लगेगा ऐसा नहीं है, सब आपको गलत बताते हैं। इंडिकेटर को अगर सीखना है तो एक अलग तरीका होना चाहिए। मार्केट चलता कैसे, प्राइस एक्शन से,
तो प्राइस एक्शन से इंडिकेटर चलते हैं। हाँ, हम कंफर्मेशन के लिए इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। जैसे आप ये देख लीजिए, आप प्राइस एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ आप ये देख लीजिए इंडिकेटर बना लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से गिरा है, ये देखिए ये भी 30-70 के पास है, तो ये कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ शॉर्ट कर सकते हैं। ये 30 के पास आ गया। अब मैं RSI पर कमेंट वीडियो बना दूंगा, अगर आपका 10 लोगों को कमेंट आता है तो 30 के पास आया। ये देखो सपोर्ट हमने पहले एनालिसिस किया था, ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे देखो 70 के पास आया, गिर गया। अब यहाँ पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे, हम लोग अगली बार शॉर्ट करेंगे यहां से। अब देखिए यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं मिला था, लेकिन इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेल हो गया, तब हमने शॉर्ट कर दिया और इस बार हमको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया। बस सिंपल है यार, सिंपल चीजें हैं। अब एक बात लोग कहेंगे, अंकित भाई यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो मैं बाई क्यों नहीं करूंगा? मैंने क्या बोला, इंडिकेटर एज अ सपोर्ट होते हैं बाबू। यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट इस लेवल का किया, जब इसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया तो ये इंडिकेटर कहां पे था? 70 के पास था। तो ये ब्रेकआउट तो पहले भी बोल रहा है ना कि रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, ये गलत है भाई, मत ट्रेड करो। बस हो गया, सिंपल, इस तरीके से ट्रेड करो, ठीक है। ये चीजें, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे आपको बताना है, समझाना है, पूरी तरीके से ट्रेंड करना है, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं इंडिकेटर भरोसे आपको ट्रेडिंग के लिए नहीं छोड़ सकता हूं कि आप बस इंडिकेटर को फॉलो कर लो और इंडिकेटर को ट्रेड करो। अब मैं फिर से अगर आपको इंडिकेटर हटा देता हूं, ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को बिना इंडिकेटर के आपको ट्रेड करना है यार। हम इंडिकेटर वाले थोड़ी हैं, इतने बेवकूफ थोड़ी हैं हम लोग, थोड़ा एनालिसिस करेंगे यार। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी इंडिकेटर नहीं, लाइनों का यूज करता है, केवल लाइन बनाएंगे, एनी इंडिकेटर नहीं, ठीक है। हाँ, आप बिगिनर हैं तो मैं आपके लिए इंडिकेटर पर प्राइस एक्शन से बेहतर वीडियो बना के दे दूंगा कमेंट आने पर, ठीक है। अब देखो आपको पता है बड़ी रेड कैंडल बनी है, यहां से गिरा है मार्केट, इसका मतलब क्या है कि मार्केट फ्यूचर में यहां से गिरेगा। क्यों गिरी बड़ी कैंडल? क्योंकि यहां पे बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। आपने एक लाइन बना ली, सिंपल लाइन बना ली, कुछ नहीं करना। अगली बार मार्केट यहां पे आया, आप देख लो मार्केट गिरना चालू हो गया। अब इस कंडीशन पे आप कंफर्मेशन के लिए इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं, बट मैं नहीं करता हूं, मुझे एक्सपीरियंस है। आपको अगर नहीं एक्सपीरियंस सीखिए, नहीं तो थोड़ा बहुत इंडिकेटर का यहाँ पे एज अ कंफर्मेशन यू कैन यूज, ठीक है। इस तरीके से देखिए कितना आसान है एंट्री एग्जिट करना, कितना आसान है। बस सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, और अगर इंडिकेटर का यूज करना है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर देख लो बस। जैसे मैं RSI का यूज कर रहा हूं, RSI ये लीजिए। अब यहां पे देखिए RSI भी मुझे बोलेगा सेल करने के लिए, ये देख लीजिए 70 के पास से RSI भी बोल रहा है सेल करने के लिए, बस सिंपल है भाई, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए एक चीज मैं आपको एक बात आपको मैं दिखा रहा हूं, मैजिक, कि प्राइस एक्शन सीखना चाहिए फिर इंडिकेटर। हमने अभी तक RSI को दिया, अब एक बार मैं MACD दिखा देता हूँ, MACD, ठीक है। MACD मैंने लगा दिया। अब देखिए जितने भी सेलिंग के बाइंग के सिग्नल हैं जो हमने बिना इंडिकेटर के देखे हैं, जो लिक्विडिटी ट्रैप ट्रेडिंग मास्टर क्लास से सीखा है, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला जाता है, जब ये ग्रीन कैंडल ये ऊपर वाली लाइन नीचे आज ब्रेक करती, ब्लू कैंडल रेड कैंडल को ब्रेक करती, तो हमें क्या करना चाहिए? सेल। यहाँ पे देखिए इसने लेट बताया सेल करने के लिए, हमने पहले ही सेल कर दिया। चलो ठीक है, हम प्राइस एक्शन वाले हैं। अब यहाँ पे क्या बोला जाता है कि जब ब्लू लाइन ऊपर आ जाए तो बाई करना है। ब्लू लाइन यहाँ पे आई, आपने बिना किसी गणना के यहाँ पे बाई कर लिया, क्योंकि आपने चार्ट को देखा। हमने यहाँ पे देखिए क्या था, अभी लेबल बनाया था ना शॉर्ट करने के लिए, एक बार गिरा तो अगली बार हम यहाँ पे एनालिसिस करके शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ भी इंडिकेटर बता रहा है, तो इंडिकेटर आपको बाद में बताएगा, लेकिन चार्ट आपको पहले बोल देगा। अब यहाँ पे भी देखो आपको चार्ट पहले बोल दिया, इंडिकेटर भी बाद में बोल रहा है। तो आप लोग खुद समझदार हो ना यार। हाँ, 2-3 इंडिकेटर को यूज कर सकते हो, जैसे MACD मैंने दिखा दिया, RSI दिखा दिया। ये यूजलेस नहीं है, ये यूज करने लायक है। मूविंग एवरेज, MACD, RSI, ये यूज करने लायक चीजें। वॉल्यूम, मैं 4 इंडिकेटर ही आपको सजेस्ट कर सकता हूं, ये यूज करने लायक है, लेकिन एक प्रॉपर वे में। ऐसा नहीं कि आप चार्ट से सारी चीजें इस तरीके से हटा दें और बस आपने यहाँ पे सर्च कर लिया RSI ये यहाँ पे, और बस अब मैं केवल इसको देखूंगा। ये कुछ नहीं है भाई, ये कुछ नहीं है, ये RSI कुछ नहीं है। पूरा मटेरियल यहाँ है, तो हम ये वाली चीजें यूज करेंगे, हम लोग ये वाली चीजें यूज करेंगे, हम लोग ये वाली चीजें यूज करेंगे। यहां से सेल, यहां से बाई, यहां से सेल, इनका कंफर्मेशन लेंगे बस। अदालत को सबूत चाहिए और हमारे पास सबूत के तौर पे ये गवाह है, हम वकील हैं, बस हमें इतना चाहिए भाई ट्रेडिंग में, और कुछ नहीं, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी देखिए
कुछ लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर वीडियो में समझ नहीं आ रहा है तो मैं RSI से किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है वो बता दूंगा। और भी चीजें हैं भाई, बहुत मजा आने वाला है यार इस चैनल पे, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद जय भारत। और कमेंट करके बता देना बाबू वीडियो कैसा लगा। मैं देखिए बहुत बहुत ज्यादा मैं आपको मतलब, अब देखिए आप लोग कहेंगे अंकित भाई उदाहरण बहुत कम दिया आपने। मेरे भाई अगर मैं आपको पकी पकाई खीर बना के दे दूंगा तो आप लोग बनाना कैसे सीख। बाकी एग्जाम्पल की बात है, मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दिखाने के लिए तैयार हूँ यार, हजारों एग्जाम्पल दिखाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि दिन भर ट्रेड मिले, नहीं, वेट करना पड़ता है कि सपोर्ट पर आए, रेजिस्टेंस पर आए। ठीक है, यहां से मार्केट गिरा, ये गिरा, अगली बार आया फिर से गिरा, एक बार ब्रेकआउट दे दिया, फेक ब्रेकआउट था जैसे मैंने अभी बताया ना, फेक ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करना है। ये देखो फिर से गिर गया, ठीक है, ये देख लो। ठीक है, बस सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस चीजें। यहां से एक बार मार्केट गिरा, इस चीज को इस तरीके से मार्क कर लीजिए। मार्केट अगली बार आएगा तो यहीं से गिरेगा, ये देखिए थोड़ा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद धमाकेदार गिरावट आपको देखने को मिली। लेबल बना लो, लेबल बनाना सीख लो, इंडिकेटर भूल जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो आप मार्क कर लो ये लेबल। ठीक है, अब देखो यहां से मार्केट गिरा था, ये आया ब्रेकआउट दिया, कितनी ऊपर गया। ठीक है, अब देखो फिर, अब आपको पता है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट आएगा और ऊपर जाएगा, फिर आएगा, गैप अप ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। अब भाई मैं आपको कसम से भाई मैं नहीं बताने वाला हूँ भाई, मैं इतना बेवकूफ नहीं कि आपको सारी चीजें फ्री में, फ्री मतलब मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ, बिना आप लोग के मेहनत के बता दूं भाई। आप लोग जाके प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आता मैं बैठा हूं समझाने के लिए, कमेंट कर देना, उस पर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। अब आपको पता है बाबू, यहां से मार्केट एक बार ऊपर गया है, दूसरी बार आएगा फिर से ऊपर जाएगा, तीसरी बार आएगा फिर से ऊपर जाएगा। क्या है इसमें यार सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने में, बस लेबल बनाना तो आना चाहिए। लेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। यहां देख लो, यहां से एक बार मार्केट गिरा था, अगली बार फिर से गिरा, अगली बार फिर से क्या है। लेकिन वो लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे भाई वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ये देख लो, बस आपको पता है ये आया था इस तरीके से, एक बार गिरा, अगली बार फिर गिरा, अगली बार फिर गिरा, बस हो गया। देख लो यार कितना आसान है, बस आप लोग प्रैक्टिस कर लो इस चीज की। लेबल बनाना नहीं आता, लेबल बनाने वाला वीडियो मैंने बताया है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस वो करना है, जा करके ढूंढ लेना। फिर से मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, उसमें लेबल कैसे बनाना है बता दूंगा। आप लोग भाई हो यार, अगर आप लोग नहीं सीखोगे मुझसे कौन सीखेगा, है ना। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई, वीडियो शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। चलिए, जय हिंद जय भारत जय माता। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। आपका वो प्लेटफॉर्म जिसमें आप ट्रेड करते हैं आज के समय में बहुत ही ज्यादा एडवांस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्लेटफॉर्म एडवांस नहीं है, आपको फीचर्स नहीं मिल रहे हैं, आपकी ट्रेडिंग को वो आसान नहीं बना पा रहा, तो वो प्लेटफॉर्म किसी मतलब का नहीं है। अब मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा धन एक बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, मैं इसका ऑथोराइज पर्सन हूं। आप लोग धन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि धन में आपको मल्टीपल फीचर जैसे ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम चार्ट, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम चार्ट मिलता है जिसकी कीमत लगभग 10 से 15 हजार रुपए है, जिसमें आप लोग मल्टीपल चार्ट्स एक ही स्क्रीन पर इस तरीके से देख सकते हैं। और मल्टीपल चार्ट देखने के साथ साथ आप चार्ट्स को देख करके ही बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। जैसे आपने ये चार्ट लगा लिया, यहीं से अभी तो मार्केट बंद है, बट आप यहीं से बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। आपको बार बार टैब स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस आपने बाई सेल कर लिया तो आप पोजीशन को भी यहीं से मैनेज कर लेंगे, आपका स्टॉप लॉस यहीं पर हो जाएगा, जिससे आप इस तरीके से खिसका करके ट्रेल कर सकते हैं। तो चार्ट से ही आप स्टॉप लॉस, चार्ट देखते देखते स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हैं, चार्ट देखते देखते एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। तो आपका जो स्कैल्पिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है, इसमें क्या होगा, आपको टाइम नहीं बर्बाद करना पड़ेगा और जिसकी वजह से आपकी ट्रेडिंग फास्ट होगी। प्लस एडवांस ऑप्शन चेन मिलता है जिसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों से मेरा मतलब है, मैंने बताया ना, जैसे आप पीसीआर वैल्यू देखने जाते हैं तो आपको पीसीआर वैल्यू देखने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, आपको इसी एडवांस ऑप्शन चेन में आपका पीसीआर वैल्यू, मार्केट का लॉट साइज, एक्सपायरी डे,
IV चेंज, सब कुछ एक पॉइंट टू पॉइंट दिख जाएगा इसी चार्ट में। ये देखिए लोड हो गया। प्लस अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी पड़ती है, वो भी आप कर सकते हैं। यहीं से आपको दिखेगा किस स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ये लाइनें बनी है, और यहीं से आप स्ट्राइक प्राइस का चार्ट इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप चार्ट से, जैसे आपने चार्ट क्लिक कर लिया, अब आप यहीं से बाइंग सेलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ट्रेड मोड है, ये देखिए आप यहां से ट्रेड मोड ऑन कर लेंगे, यहीं से आप इस ऑप्शंस को बाई कर सकते हैं, चार्ट देखते देखते यहीं से सेलिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एडवांस फीचर है धन का। अब ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, और अगर आपको चार्ट नहीं देखना है तो आप यहीं से सिंपल क्लिक करके यहीं से इंस्टेंट बाई और सेल कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स वगैरह में करते हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, यहां पर बहुत सारी चीजें, जैसे आप देखेंगे स्टॉक का मार्केट व्यू क्या है, 52 वीक हाई पर चल रहा है, लो पर चल रहा है, क्या चल रहा है, सब कुछ दिख जाएगा। टेक्निकल, किसी स्टॉक का कितना टेक्निकल अच्छा है, क्या वो ऊपर जाने वाला है, ईएमए 10 ईएमए में 20, 50, 100, 200 में मार्केट बुलिश दिखा रहा है, और सारे इंडिकेटर के का क्या माइंडसेट है वो दिख जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको 5x लीवरेज मिलेगा, इंट्राडे कवर में आपको 5x लीवरेज मिलेगा। एमटीएफ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, एमटीएफ आपको मिलता है, जिससे फायदा आपका ये होगा एमटीएफ में। एमटीएफ एक एक्चुअली में ऐसा, ये कह सकते हैं ऐसा नेचर है जिससे आप लोग मार्केट में आपके पास पैसा कम है और आप स्टॉक्स में डिलीवरी लेना चाहते हैं तो एमटीएफ के थ्रू ले सकते हैं, आपका ब्रोकर आपके बिहाफ में उतना पैसा दे देगा। ठीक है, डिलीवरी में आप देखेंगे यहाँ पर सारी चीजें, लीवरेज कितना मिलता है, तो बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आपको जुड़ना है, आप लोग जुड़ करके ट्रेड करना चाहते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं फिर से बता रहा हूं, प्लेटफॉर्म ऐसा रखिए जो कि आपकी ट्रेडिंग नॉलेज को और आपको इंप्रूव करे। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपकी हेल्प करे, प्लस सभी ऑप्शन चैन, सभी स्ट्राइक प्राइस, सभी जितने भी इंडेक्स है सबका ऑप्शन चैन और सभी इंडेक्स का आपको चार्ट दिख जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो स्टॉक्स का ऑप्शन चैन, ऑप्शन फ्यूचर, और सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कैसा है, वो सब कुछ यहीं पर देख लेंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग धन से अगर जुड़ना चाहते हैं और धन में ट्रेड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने दे रखा है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।